अगर आपने अभी ट्रेडिंग शुरू करी है या फिर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो जहां आप ठीक ठाक ट्रेडिंग कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी जब भी लॉसेस कभी हिट करते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। अगर काम को सिस्टमैटिकली किया जाए ना तो लॉसेस आर नॉट अ बिग थिंग। लॉसेस को कवर करना, लॉसेस को मैनेज करना, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस। बट स्टार्टिंग में जब हम अपनी गलतियों से, नॉलेज की कमी से एक बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं या फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल लूज कर देते हैं, उसके बाद जो लॉस रिकवरी का प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे आप एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक अल्टीमेट और प्रैक्टिकल तरीके से अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर नया साल शुरू हो गया है और अब हमें अपने ट्रेडिंग करियर में एक नया कदम लेना है, तो आप ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे हमें लॉसेस रिकवर करने में हेल्प मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, प्लस मैं आपको एक एक्सेल का ट्रेडिंग टेम्पलेट भी दूंगा और इस वीडियो के एंड में कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं इस लॉस रिकवरी और आगे की सक्सेसफुल जर्नी में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मिश्रा, आप सभी का एफटीएस में स्वागत है। लेट्स बिगिन द वीडियो ऑन हाउ टू रिकवर योर लॉसेस विथ अल्टीमेट एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो अगर फाइनली जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको लॉसेस को रिकवर करना है या फिर लॉस रिकवरी के बारे में सोचना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉस क्या होता है। लॉस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस चीज़ के बारे में, जो समस्या है आपकी, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप उनको इन डेप्थ समझते नहीं हो तब तक उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं, कोई भी चीज़ों को मिस मत करेगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक सारी चीज़ें ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं, इस बिजनेस में होने वाले लॉस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, चीज़ है कि आप उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट ये करना होता है कि वो जो आपने लॉस करा है वो आपने अपनी गलती के कारण करा है। मैं बहुत लोगों से आए दिन मिलते रहता हूँ, उनके मैसेजेस सुनते रहता हूँ, जिसमें मुझे ये जानने समझने को मिलता है कि लोग अपने लॉस का ठीकरा किसी दूसरे पे फोड़ रहे हैं। मतलब उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं। ऑप्शंस में स्पाइक आ गई, ऑप्शंस डीके हो गया, उस दिन फ्रीक ट्रेड हो गया, मेरे ब्रोकर में ग्लिच हो गया, मेरी ये गलती हो गई, मैं बीटीएसटी लेके गया था, मार्केट सडनली बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। तो आप चाहो तो, मतलब ऑप्शन नंबर वन के, आप चाहो तो एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस अपने लॉस के लिए दे दो। दूसरा ऑप्शन क्या कि आप एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं वो गलती आपने की है, आपके कारण वो गलती हुई है और उस गलती को सुधारा जा सकता है। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद रियल लॉस रिकवरी स्टार्ट होता है। अगर आप ये नहीं मान रहे हो कि आपकी गलती है तो यानी आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है। अब अगर ब्रोकर के ग्लिच से आपका लॉस हुआ है तो आप ब्रोकर तो नहीं बन सकते हो, ना ही आप उसका ग्लिच दूर कर सकते हो सॉफ्टवेयर कोड करके। तो यानी आप बोल रहे कि भैया माई लॉसेस आर आउट ऑफ माई हैंड। तो ऐसा बोल के फायदा क्या है? तो जब आप ये चीज़ मान लोगे ना कि लॉसेस आपको अपनी मिस्टेक से हुए हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप उन लॉसेस से सीखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे जो ये कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न फ्रॉम योर लॉसेस। जब तक आप अपने लॉसेस से सीखते नहीं हो ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखो, जो आपने लॉस किया वो लॉस नहीं है, ये आपने लर्निंग फीस पे करी है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको बीटेक करना है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट रेप्यूटेड कॉलेज से बीटेक करते हो तो उसका खर्चा लगभग 10 लाख के आसपास आता है। तो एक इंजीनियर बनने के लिए, जिसका पैकेज कुछ भी हो सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कोई भी एक पैकेज तक पहुंचने के लिए उसे 4 साल तक एक फीस पे करनी पड़ती है, और उससे पहले एजुकेशन का पूरा खर्चा तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो तो ये जो लॉसेस है ये आपके फीस है, और लॉसेस आपको सबसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं क्योंकि वो आपने खुद करे हुए हैं, वो यूनिकली आपके लॉसेस हैं। तो वो जो लर्निंग मिलेंगी वो यूनिकली आपसे एसोसिएटेड रहेंगे। तो मेरा नंबर वन कहना है कि सबसे पहले आपको लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। जो आपने अपने गलतियों से सीखा उसको समझिए, जो आपने अब तक जितना भी देर ट्रेड करा है उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई उनको फिगर आउट करिए। तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अपनी गलतियों को समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप अगर कोई जर्नल बना रहे हो, जर्नल मतलब क्या होता है, जिसमें हम अपने ट्रेड्स को लिखते हैं। तो अगर आपके पास कोई जर्नल ऑलरेडी है, ट्रेडिंग जर्नल आप बना रहे हो, तो आप उस जर्नल को यहाँ पे रिव्यू करिए, उन जर्नल को जाके अच्छे से रिव्यू करें। लेकिन अगर आप कोई जर्नल नहीं बना रहे हो तो पहली बात तो आज से ठान लीजिए कि मैं जर्नल बनाऊंगा। ट्रेडिंग जर्नल पर ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर, जहाँ पे मैंने अपने फ्री जर्नल भी आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ, तो आप उसको सर्च करो या फिर मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग जर्नल बनाने की आदत डालिए। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल अभी तक नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, जिस भी ब्रोकिंग अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे थे वहाँ का आप लेजर डाउनलोड कर सकते हो। लेजर क्या होता है? बेसिकली आपका ऑर्डर बुक जैसा होता है, आपका ट्रेड बुक जैसा होता है, जहां पर आपने क्या क्या ट्रेड करे ना वो सब आपको वहां पे दिखता है। तो आप हर एक ट्रेड को पकड़िए,
उसको चार्ट पे मार्क करिए। अगर आप धन में मान लीजिए आपका अकाउंट है तो आप चार्ट पे जा सकते हो और अपने उस ट्रेड्स को ढूंढ सकते हो। तो उस डेट पे जाइए, उस ट्रेड को ढूंढिए और ये सोचने की कोशिश करिए कि वहां पे क्या गलती हुई जिस कारण उस ट्रेड में आपको लॉस हुआ है। तो ये बेस्ट तरीका होता है अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने का। तो स्टेप नंबर 1 है, जिस कारण से आपने लॉस किया था ना उसको आप समझो। अगर जिस कारण से आपने ऑलरेडी लॉस किया वही सेम काम आके आप दोबारा करने वाले हो और आपको लग रहा है कि एक वीडियो देख के मेरे लॉसेस अचानक से रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो नहीं। अगर आपके एक्शन सेम है तो रिजल्ट्स भी सेम रहने वाले हैं। तो अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है ना तो पहले अपने एक्शंस को चेंज करने की आदत डालिए। तो सबसे पहले आपको अपने लॉसेस से सीखना है। मतलब स्टेप नंबर 3 है, अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स। जो गलती आपने दोबारा करी, मतलब पहले करी है, उसको दोबारा नहीं करना। तो पहले अपनी गलतियों को समझिए एंड फिर मेक अ सॉल्यूशन, फिर उसका आप सॉल्यूशन बनाइए। अब सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप किसी की वीडियोस देख सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप इन लॉसेस को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं डेली यूट्यूब में लाइव रहता हूँ, आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई एकदम फिक्स्ड कोर्सेज भी फॉलो करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। हमारा फेब बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट उसकी 2 क्लासेस हुई हैं, तो 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और बाकी 1 महीने तक हमारा कंप्लीट ये कोर्स चलने वाला है। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो सारी इसकी डिटेल्स हैं वो ऐसे डिस्क्रिप्शन में रहती है, नहीं तो आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। जो भी करना है आप करो ना, लेकिन उन गलतियों के सॉल्यूशन को ढूंढिए और उन सॉल्यूशंस को नोट डाउन करो और ये प्रॉमिस करो कि मैंने जो ये पहली बार गलती करी थी वो इस बार नहीं करूंगा। तो अगर आप ये वो गलती को नहीं करते हो ना तो इस बार कोई नई गलतियां करोगे, तो नई गलती से हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुरानी गलती जिसका फीस हमने ऑलरेडी मार्केट को पे कर दिया वो हमें यहाँ पे दोबारा नहीं करनी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रख रहे हो तो आप सही दिशा में चल सकते हो। आपका माइंडसेट अब सही हो गया लॉसेस रिकवरी की तरफ। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, नेवर टेक लॉसेस पर्सनली। क्योंकि अब आप अपने लॉसेस को रिकवर कर रहे हो तो कुछ लोग को यह लगेगा कि मेरी गलती से हुआ है, मेरी गलती से हुआ, तो आप अपने आप को ज़्यादा दोष देने लगोगे कि कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, आप में कोई कमी। तो आप में कमी नहीं है, आपके एक्शंस के कारण वो गलती है। तो अपने एक्शंस को सुधारिए। आप अभी भी एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर हो जो अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकता है। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। आपने कुछ गलतियां करी जिस कारण ये लॉसेस हुए, अगर वो गलती आप नहीं करते तो शायद वो लॉसेस नहीं होते। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कुछ एक्शंस में जिसको आप खुद सुधार सकते हो अपने कॉन्फिडेंस की मदद से। तो नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। लॉसेस को पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी काम करने जाते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो हर चीज में कुछ ना कुछ आपको वहां पे देना पड़ता है। बिजनेस में पैसा लगता है। मान लो आप आईएएस की तैयारी करो तो आईएएस में आपको क्या लगता है, आईएएस में लोग ट्यूशन फीस भरते हैं, कोचिंग फीस भरते हैं, एग्जामिनेशन फीस भरते हैं और प्लस अपना कीमती वक्त दे रहे होते हैं। तो हर चीज आपसे कुछ ना कुछ मांगती है। तो ट्रेडिंग भी ऐसी है। ट्रेडिंग में शुरुआत में लॉसेस होते हैं क्योंकि हम चीजें फिगर आउट कर रहे होते हैं, बट अगर हम उनसे सीख जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप इस फर्स्ट सेशन के बाद अब आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में हो गया होगा कि किस हिसाब से लॉसेस को रिकवर करना होता है। तो अगर आपका माइंडसेट सही हो गया और आप प्रिपेयर्ड हो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ कि इस बार आप रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट आपने सुना भी होगा, एक मूवी आई थी उसमें हैशटैग रीस्टार्ट था। तो आप रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट करने के लिए आपको एक ब्रेक लेना जरूरी है। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि अगर बहुत ज्यादा लॉसेज हो गया, आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो एक ब्रेक जरूर लो। उस ब्रेक में जितनी भी पिछले आपने गलतियां करी हैं उन सभी को एनालाइज करिए और उस ब्रेक में आगे के प्लान्स प्रिपेयर करिए। अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रेड करते रहोगे तो कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ब्रेक नहीं मिलेगा तो पुरानी हैबिट्स आप कंटिन्यू करने वाले हो। पुरानी हैबिट्स अगर कंटिन्यू होंगी तो उनको सुधारने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक बार उन हैबिट को रोक दें, हैबिट को ब्रेक दे दें, तो नई हैबिट्स पकड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हैबिट। आप एक काम डेली 6 घंटे करते हो तो 1 2 3 4 1 महीने बाद, 1 साल बाद वो चीज़ें आपकी हैबिट बन जाती हैं और इवेंचुअली चीज़ें आप सही करते रहते हो। तो हैबिट्स आपको सही बनानी है, गलत हैबिट्स को छोड़ना है। तो हम ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक हम यहाँ पे ज़रूर लेने वाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अब आपने ब्रेक ले लिया, आपका माइंडसेट सही है, तो आपको लगेगा कि मुझे पहले दिन से रिजल्ट दिखे। मेरा जो भी लॉस है, मान लो आपका एक इतना बड़ा लॉस है, तो उसको अगर आप इतने टाइम फ्रेम में रिकवर करना चाह रहे हो ना, तो आप फिर गलती करोगे। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी कहावत है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलता और स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक इजी मनी। आसानी से पैसा कमाने के लिए सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो वो मुश्किल काम करते समय अगर आप जरा सा भी इम्पेशेंट हो जाते हो, अगर आपको लगता है कि मैंने अब सारी चीज़ें सही करी है, मेरा लॉस 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में रिकवर हो जाना चाहिए, तो आप बहुत गलत रास्ते में वापस से जा रहे हो। यहाँ पे कोई शॉर्टकट काम नहीं करता। यहाँ पे दिन मतलब होता है ना कि एक रात में करोड़पति बनाना, वो चीज़ें यहाँ नहीं होती। आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ऐसे लॉसेस रिकवर नहीं होते। तो आपको पेशेंट रखना है, राइट थिंग्स
टेक टाइम्स। अब तक आप गलत काम करते थे लेकिन अब आप सही काम करने वाले हो, तो जो आपका सही काम है वो वक्त लेने वाला है। तो इस बार डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपना टाइम देने के लिए तैयार रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जल्दी होने वाला है, कुछ भी जल्दी बिल्कुल नहीं होने वाला है। जितना देर आपको लॉस करने में लगा है उससे ज़्यादा टाइम आपको वो लॉस रिकवर करने में लगने वाला है। अगर आप इससे कोई भी जल्दीबाजी करते हो तो हड़बड़ी में केवल गड़बड़ी होगी और वो लॉसेस पाइल अप होते हुए चले जाएंगे। तो मैं मेंटली आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हड़बड़ी में मत रहिए। आपको मतलब आपको मैं इतना बस बोल रहा हूँ, आपको पूरे लाइफ भर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने रहना है या केवल आपको 6 7 8 महीने ट्रेडिंग करनी है, आप वो डिसाइड कर लो। अगर पूरे लाइफ भर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपके पास बहुत लंबा टाइम पड़ा है। लॉसेस को आप जितना धीरे रिकवर करोगे उतना अच्छे से और उतना बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना है। डू नॉट रिकवर लॉसेस। लॉसेस रिकवरी के बारे में मत सोचिए। अब तक मैं वो टर्म बोल रहा था क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया। आपको नए प्रॉफिट्स बनाने हैं, आपको लॉसेस नहीं रिकवर करने हैं। अगर आपका 10 लाख का लॉस है और मैं आपको बोलता हूँ कि भैया दिन में 1,000 रुपए के प्रॉफिट का टारगेट रखो, तो आपसे वो नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा ये 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाते बनाते मुझे सालों लग जाएंगे, क्योंकि आपको वो 10 लाख का लॉस दिख रहा है। जब तक आप अपने लॉस के अमाउंट को अपनी नज़र के सामने रखोगे तब तक ये आपको गलत चीज़ें करवाता रहेगा, आपके साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते रहेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करते रहेगा। तो आप भूल जाओ कि आपके पास्ट में लॉसेस हुए। आपको अमाउंट भूल जाना है, आपको लॉसेस जो हैं वो भूल जाने हैं। केवल एक चीज़ याद रखनी, वो क्या है? वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपकी मिस्टेक्स, आपकी गलतियाँ, जो आपने सीखा है वो आपको याद रखना है। तो नॉलेज आपको उठानी है और लॉसेस आपको भूल जाने हैं और एक फ्रेश रीस्टार्ट करना है कि अब मैं नया प्रॉफिट बनाऊंगा। और इवेंचुअली आप प्रॉफिट बनाओगे तो आपके सारे लॉसेस भी रिकवर होने वाले हैं। चेंज ट्रेडिंग स्टाइल इफ रिक्वायर्ड, डू नॉट फाइट। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, आप ऑप्शन बाइंग करते थे और बाई चांस आपको ऑप्शन बाइंग सूट नहीं कर रही, ऑप्शन बाइंग का माइंडसेट आपको नहीं जम रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग का लॉस ऑप्शन बाइंग से ही रिकवर होगा, ऑप्शन सेलिंग का लॉस ऑप्शन सेलिंग से ही रिकवर होगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑप्शन बाइंग का लॉस इन्वेस्टिंग में रिकवर करते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बुल रन पे था। अगर मार्केट बुल रन रुक जाता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस इंडेक्स के नहीं जम रहे, आप स्टॉक ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हो। तो जो आप ब्रेक लोगे ना, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे क्या चीज़ आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ आप अच्छे से कर पाते हो और उस स्ट्रेंथ में प्ले करने की कोशिश करें। मार्केट से आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट मेरा पैसा लेके गया है ऑप्शन बाइंग से, तो मैं उसको रिकवर करने के लिए ऑप्शन बाइंग ही करूंगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे दूसरे मतलब दूसरे टाइप की चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हो कि फॉरेक्स ट्राई कर लिया, क्रिप्टो ट्राई कर लिया। मतलब ढूंढिए आपकी ताकत क्या है। क्या पता अभी जिसमें आप कर रहे हो वो आपके लिए स्ट्रगल हो, बट दूसरी चीज़ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो। लास्ट में बस एक बार कोड लिख दे रहा हूँ कि इस बार पहले जैसा नहीं, जो काम पहले किया है अगर इस बार भी वही आप करने वाले हो तो फॉरगेट अबाउट रिकवरी। जो पहले रिजल्ट था वही रिजल्ट रहने वाला है। तो जो काम पहले किया था वो इस बार आपको नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेगा और अपने ऐसे दोस्तों, ऐसे ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर करेगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती। तो देखो, फाइनली अब आप इससे पहले इंपेशेंट हो जाओ, मैं आपको कंप्लीट टेम्पलेट बताता हूँ कि लॉस रिकवरी का टेम्पलेट क्या है, प्रैक्टिकल टेम्पलेट। क्योंकि ये बिजनेस है तो बिजनेस में किए गए लॉसेस को रिकवर करने के लिए कोई आपको एक टेक्निकल प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। तो उस प्रैक्टिकल प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँगा बट आपको मैं एक एक्सेल सीट प्रोवाइड करूँगा जिसका लिंक नीचे आपको दिया हुआ है, लाइक बटन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगी जिसमें ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड रहेगा। बस आपको जाके अपना डेटा फिल करना रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको कंप्लीट लॉस रिकवरी की प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आपका टोटल लॉस कितना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक आसानी के लिए मान लेता हूँ कि आपका जो टोटल लॉस हुआ है वो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए हुआ है। तो चलो मैं मान के कंसिडर करता हूँ कि 1 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे लॉस हो रखा है आपका। तो 1 लाख रुपए आपके पास लॉस है। अब आपके पास कैपिटल कितनी बची है? कुछ तो आपके पास कैपिटल अभी बची होगी जिससे आप लॉस रिकवरी का प्लान कर रहे हो। तो मान के चलते हैं जो आपके पास कैपिटल बचा हुआ है वो कैपिटल 40,000 रुपये बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लिया कि 40,000 रुपीज़ का आपके पास यहाँ पे कैपिटल बचा हुआ है। तो पहले आपने ये डिसाइड किया, फिर आपने ये डिसाइड किया कि आपके पास कैपिटल कितना बचा है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप किस स्टाइल में ट्रेड करने वाले हो। अब ये आपको क्यों डिसाइड करना है आपको पता है? अगर आप मान लीजिए ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क और रिवार्ड दोनों अलग रहते हैं। जनरली ऑप्शन बाइंग को सबसे रिस्कियर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग माना जाता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ जो रिटर्न्स हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं और जो ड्रॉ डाउन है वो भी ज़्यादा होता है, लॉस प्रॉफिट दोनों ज़्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली
सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन जैसे ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, एक रिक्वायर्ड जैसे 50-40 हज़ार आपके पास कैपिटल तो शायद आप ऑप्शन सेलिंग कर ही ना पाओ। तो उसी तरीके से आपको अपनी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को भी डिसाइड करना पड़ेगा। आप क्या क्या स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग फॉलो कर सकते हो, आप ऑप्शन बाइंग फॉलो कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग फॉलो कर सकते हो, स्टॉक इंट्राडे फॉलो कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में आप इंडेक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं इंडेक्स में करूंगा, या फिर आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो कि मैं स्टॉक्स में एफ यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूं। उसके साथ साथ आप स्टॉक इंट्राडे मतलब कैश में आपको ट्रेड लेना है, आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस नहीं खरीदने स्टॉक को, आपको प्योर स्टॉक्स की बाइंग करनी है इंट्राडे में। आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी प्लान कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एफ से भी कर सकते हो और यहाँ पे कैश सेगमेंट में भी कर सकते हो। तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके पास जो रिमेनिंग कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें शूट करती हैं। तो मोस्टली लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो मैं एक बार के लिए ऑप्शन बाइंग मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जो आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो ऑप्शन बाइंग ही रहने वाला है, आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ही कंसिडर करने वाले हो। तो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया ऑप्शन बाइंग तो किस हिसाब से चीज़ें रहेंगी। अब ऑप्शन बाइंग डिसाइड करने के बाद मैं आपको यहाँ नीचे लाना चाहता हूँ। अगर आप कोई सी भी ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्ट कर रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि किसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करते हो ना, तो मोस्टली एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बैठता है 8 से 10% के आसपास, अगर आप नॉर्मल ट्रेड लो 8 से 12% के आसपास। और अगर आप दिन में 2 भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 2 ट्रेड के हिसाब से भी देखा जाए तो आपका जो रिटर्न बन सकता है दिन का वो 15 से 20% आराम से बन सकता है। जो कैपिटल आप मार्केट में लगा रहे हो, मान लो आपके पास 40,000 रुपए, 40,000 आप पूरे लगा रहे हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे उतना रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। बल्कि 40,000 रुपए वैसे पूरे लगाने नहीं चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर आपको सीखना है। लेकिन मैं आपको ये एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप 40,000 रुपये पूरा लगा रहे हो तो क्या होगा। तो आप इसमें दिन का रिटर्न आप 15 से 20% के आसपास बना सकते हो। तो ये जो 15 से 20% का रिटर्न है ये डिटरमाइन करेगा कि आपके लॉसेस कितना जल्दी या कितना देरी से रिकवर होने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग में 1 से 4%, 3% का रिटर्न आप बना सकते हो। जो भी आपके पास कैपिटल है उसमें आप इतना रिटर्न आराम से बना सकते हो। स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हो तो इसमें भी 1 से लेके 3-4% तक का रिटर्न बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा स्टॉक बाई करो उसमें कितनी मूवमेंट आ रही है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग में हर रोज तो रिटर्न नहीं बनता है, बट मंथली आप रिटर्न 5 से 10% के आसपास बना सकते हो। तो आप मंथली इसमें जो रिटर्न बन सकता है कि अगर आप 1 महीने स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 5 to 10% का रिटर्न आप मंथली इसमें बना सकते हो, अगर आपकी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे आपको लगेगा सर ये सारी चीज़ें तो करनी ही नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ही करना चाहिए क्योंकि इसमें इतना रिटर्न मिल रहा है। लेकिन पंगा इसमें यह है कि आप जो भी ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो इसमें एक्यूरेसी कम होती है थोड़ी, ऑप्शन सेलिंग में एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो सिमिलरली जिसमें रिटर्न कम है ना उसमें एक्यूरेसी आप थोड़ी इंप्रूव कर सकते हो क्योंकि वो चीज़ें उतनी रिस्कियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत ख़राब रहती है और ड्रॉ डाउन्स भी उतने बड़े होते हैं। तो इसमें 15-20% मिल सकता है ना, तो 15-20% जा भी सकता है। तो देयर इज़ ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि बिना सीखे तो दोबारा रीस्टार्ट मत करना। और जब आपको सीखने की बारी आएगी ना तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है ना, आप एक वीडियो सर्च कर सकते हो, ट्रेडिंग रोड मैप। एक वीडियो आपको यूट्यूब में सर्च करना है, ट्रेडिंग रोड मैप फियरलेस ट्रेडर शिवम। अगर आप ये नहीं सर्च करते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ट्रेडिंग रोड मैप में मैंने आपको बता रखा है आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, तो उन सबको ज़रूर सीखेगा भैया। अगर आपको लग रहा है बिना सीखे रैंडम काम किए आप अगर पैसे रिकवर कर लोगे तो इट्स इम्पॉसिबल। और हाँ, अगर आपको लग रहा है आप कॉल टेप अकाउंट हैंडलिंग के चक्कर में कर लोगे ना तो आप उस दलदल में फंस रहे हो जिससे निकलना फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो कॉल टिप नहीं, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब शॉर्टकट नहीं। प्रॉपर सीखने के बाद ही आप इन चीज़ों पे दोबारा काम करेंगे तो आपको रिकवरी मिले। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, 15 से 20%। और फिर एक्यूरेसी एक बार मान लेते हैं आप ऑप्शन बाइंग करो और आपकी एक्यूरेसी 60% के आसपास है, 60 to 70% आपकी एक्यूरेसी है, मैं ये मान लेता हूँ। तो 60-70% एक्यूरेसी लाने के लिए आपको मेहनत से सीखना पड़ेगा, चीज़ें रैंडमली काम करने से नहीं होगा। लर्निंग इज़ ओनली द की, वरना इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप डेली लाइव ज्वाइन करिए भैया, 6 घंटा मैं फ्री में बैठे रहता हूँ, फ्री में सारी चीज़ें बताता हूँ, हम उसमें बैठते हैं। तो जो भी करना है, किताबें पढ़िए, कोर्स ज्वाइन करिए, आप बुक्स पढ़िए, किसी से बात करिए, कुछ भी करिए बट सीखिए आप, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपनी गलतियों से सीखिए, मार्केट को टाइम दीजिए। तो उतना सब करने के बाद आप ऐसी एक्यूरेसी में शायद पहुंच जाओ, क्योंकि मेहनत करने के बाद जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब तो पहुंच जाओगे, अगर मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद जो आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा कि भैया आपके लॉस कितने दिन में जाके रिकवर होने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्लान है, किस तरीके से आप इस प्लान की मदद से ये डिसाइड कर सकते हो कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड
टू रिकवर योर लॉसेस। जब आप ये एक प्लान रेडी कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में एक टारगेट रहेगा, आपको पता रहेगा कि मुझे इतना टाइम लगने वाला है लॉस रिकवरी के लिए, मैं कोई भी हड़बड़ी नहीं करने वाला हूँ। तो जब वो टारगेट आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आप चीज़ें सिस्टमैटिकली करने वाले हो। बहुत बार बोलते हुए सुना होगा ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बस बिजनेस को सिस्टमैटिकली करना कैसे वो आपको ये प्लान बता के देगा और आपके लॉसेस से बाहर आपको ये निकालेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए? तो भैया अगर आप एक रिस्की प्लेयर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी मतलब आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, तो आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। नहीं तो क्वांटिटी भी फिक्स रखिए, रिस्क मैनेजमेंट भी फिक्स रखिए और थ्रू आउट द लॉस रिकवरी पीरियड एक ही प्लान को फॉलो करिए। वो चीज़ें ज़्यादा सीमलेस रहेंगी और आपके लिए भी आसान रहने वाली हैं। अब जो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं एक एक्सेल सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, जिसमें ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको वो एक्सेल सीट दिखा देता हूं। तो फिर फाइनली हम उस एक्सेल सीट में आ गए हैं जिसमें ये सारे कैलकुलेशन को आप ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन कैलकुलेट करने से पहले ज़रूर बता दूं कि खाली कैलकुलेशन से लॉसेस रिकवर नहीं होंगे। गलतियों से सीखना, चीज़ें सीखना, लर्न करना, फिर एक प्रॉपर प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी सेटअप फाइनलाइज कर लेना, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना, रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करना, वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना, तब आप लॉस रिकवरी के रास्ते पे चलोगे, तब आप चीज़ें सही करने के रास्ते पे चलोगे। और फिर उस रास्ते पे आपको कितना कदम चलना है, कितना दिन लगेगा, उसकी कैलकुलेशन इसमें हो रही है। तो पहले फोकस करेगा लर्निंग में। प्लीज़ चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाके देखो, फ्री में बहुत सारी मेहनत की गई है यहाँ पे, और मैं डेली लाइव आता हूँ यहाँ पे, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा, उसमें भी आप जुड़ के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो पहले सीखेगा प्लीज़, मैं लास्ट में दोबारा इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। तो चलिए फाइनली बताता हूँ इसमें आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो डायरेक्ट आपको लिंक मिलेगा, आप उसमें जाएगा टेलीग्राम चैनल से, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एफटीएस रिकवरी प्लान, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटेड सीट है। यहाँ पे आप अपना जो कैपिटल है उसको भी आप ऐड कर सकते हो, इन्वेस्टेड कैपिटल भी आप डाल सकते हो कि कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करने वाले हो। देखो आपके पास भले ही 1 लाख रुपए पड़ा हो ना, लेकिन उस पूरे 1 लाख रुपए से आप वापस से ट्रेड नहीं करोगे। जितना रिस्कियर आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो उसमें उतना कम पैसे लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 1 लाख रुपए होता ना और मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती तो मैं 20,000 से ही शुरू करता, क्योंकि मैं पूरा पैसा अगर उसमें डाल दूंगा तो चीज़ें फिर से उसी खराब जो लूप होल है उसमें चलती रहेंगी। तो वो नहीं करना है हमें। रिस्क मैनेजमेंट जरूर सीख लीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियोस हैं, रिस्क मैनेजमेंट पर एक कंप्लीट कोर्स भी मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे ये कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसके बाद एक्यूरेसी आपको डालनी है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। 70 मैंने डाला है, मान लो आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करो जिसकी एक्यूरेसी इससे भी ज़्यादा हो तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों के कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 13% के आसपास एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से आपको 48 दिन लगेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है और आपके पास कैपिटल 40,000 का है और पूरा कैपिटल आप लगा रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो इसमें 10% का रिटर्न मिलता है तो आपको 62.5 डे मतलब 62 डेज लगेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग करते हो जिसमें मैंने 3% मान के लिया है तो उसमें आपको 156 लग सकते हैं। लेकिन इसके सिवा अगर आपको लग रहा है आपकी एक्यूरेसी अलग है या फिर आप दिन का जो परसेंटेज रिटर्न है अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे वो थोड़ा कम या ज़्यादा रखना चाहते हो ना, तो ये कस्टम है। यहाँ पे आप 5, जैसे मैंने अभी 5 रखा है तो आप इस 5 की जगह इसको 10 भी कर सकते हो, 5 की जगह आप इसको 1% भी कर सकते हो। मान लो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो इसको आपने 10% कर लिया, 2% कर लिया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो डेज रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपके पास चेंज होके आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना कैलकुलेशंस कर सकते हो। इस एक्सेल सीट की मदद से आपको प्रॉपर्ली पता चला है कितना दिन आपको लॉस रिकवरी में लगने वाला है। तो ये मैंने आपको एक सिस्टमैटिक प्लान बताया है। चलिए अब फाइनल सेशन में चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं विद अ कंक्लूजन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो फाइनली आई होप इस वीडियो के बाद आपको एक एनलाइटमेंट मिली होगी और आपको आगे का रास्ता दिखा होगा कि कैसे आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लास्ट में बस केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि लॉस रिकवरी बहुत ही आसान है और लॉसेस सभी के होते हैं, तो लॉसेस को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने गलतियाँ करी हैं, मार्केट को फीस पे करी है, उससे सीखिए, एक्सेप्ट करिए, सीखिए और जो गलती दोबारा करी थी वो दोबारा मत करिए। आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं, चीज़ें आसान होंगी, चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होंगी, जो आप चाहते हो वो सब होगा, लेकिन सही रास्ते पे चलने से, गलतियां ना करने पे। तो डिसिप्लिन बनाए रखेगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर बताएगा, बताना मत भूलेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं ऐसी ही अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।